हेलो बच्चों, तब हम पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिसमें पता है हिस्ट्री में मेरे ख्याल से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है 10th क्लास में वो यही है। आप लोगों का पता नहीं, बट मेरा ये फेवरेट चैप्टर है 10th क्लास का। इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए। और ये मेरी ही बुक है जिसमें क्या सारी सारी चीज़ें मैंने लाइन टू लाइन लिखी हुई थी और मार्क करी हुई थी। चाहे तो इससे कुछ सीख सकते हो। अभी तो पहला पेज है, आगे के पेजेस देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है, डिट्टो ऐसी। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं, कुछ भी अलग नहीं, बस सेम चीज़ है। तो उसको हम लोग जरा देखते हैं अभी। नेशनलिज्म इन इंडिया मतलब राष्ट्रीयवाद, भारत में राष्ट्रीयवाद। सबसे पहला अपना जो पार्ट है इसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, राष्ट्रीयवाद। राष्ट्रीयवाद सुना है क्या होता है? इससे पहले कभी राष्ट्रीयवाद के बारे में सुना होगा? जैसे कि जहाँ पे क्या हो जाए, जो राष्ट्रीय के लिए है अपनी फीलिंग आने लगे कि ये हमारा राष्ट्र है, इससे हम जुड़े हुए हैं, ऐसी फीलिंग को हम लोग राष्ट्रीयवाद बोलते हैं। अपने नेशन के बारे में सोचने लग जाना। जैसे तुम नहीं 15 अगस्त पे, हाँ हमारा देश है ये, पीछे से गाना बज रहा है और इधर से फीलिंग आ रही है, भाई अपना देश, आज तो कुछ भी कर जाएंगे, कुछ मर मिटेंगे, है ना? ऐसी वाली फीलिंग। झंडा गिर जाए तो भाई झंडा कैसे गिरेगा, सनी देओल जाग जाता है अंदर का। बिल्कुल सेम टू सेम, उसी को राष्ट्रीयवाद बोलते हैं। हालांकि आज़ाद होने के बाद राष्ट्रीयवाद आजकल के बच्चों में हमेशा रहता है ना, कि देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, एक पेरेंट्स दूसरा देश। चलो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। इसकी पहली लाइन लिखी है, एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट। हमको पता है, हमने इससे पहले भी देखा था नेशनलिज्म यूरोप में कि जो मॉडर्न तरीके हैं या फिर नई चीज़ें हैं, ठीक है, वो किस तरह से आता है, नेशन स्टेट बनाने से आता है। मतलब जैसे ना हम सब लोग इकट्ठे होने लग जाएं, पूरा देश है, असमीज़ भी हैं, बंगाली भी हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, अलग अलग लैंग्वेज के साथ ऐसे भी लोग हैं जो क्या करते हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करते हैं। लैंग्वेज तो एक बार को चल जाए, कल्चर भी डिफरेंट डिफरेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को फॉलो करने वाले लोग क्या करते हैं, एक चीज़ में आके इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे कि ये देश हमारा है, इस चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले देखा था मॉडर्न नेशन किस तरह से तैयार होता था, नेशन स्टेट बना के, कि हम सबके सब एक जगह से रिलेटेड हैं, अलग अलग से नहीं, एक जगह से रिलेटेड हैं। इसका मतलब ये भी होता है, इट ऑल्सो मीन्स अ चेंज इन पीपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर एंड व्हाट डिफाइन द आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब ये भी होता है कि एक चेंज, पीपल जैसे लोग हैं उनकी सोच में बदलाव आना, कि वो पहले किस चीज़ से बिलोंग कर रहे थे, अब किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। जैसे तुम क्लास में हो, अभी बाहर किसी सीनियर से झगड़ा हो जाए तो तुम क्या बोलोगे, भाई हमारा 10th क्लास है और वो 12th क्लास है ना? या हमारा 10th क्लास है, 8th क्लास वाला हमको कुछ बोल के चला गया, जूनियर कैसे बोल के चला गया, या सीनियर ने हमको मारा, हमारे क्लास वाले को मारा, तो तुम्हें क्लास वाली फीलिंग आ रही है। वहीं पे क्या हो, कोई आए और दूसरे स्कूल का हो, ठीक है, तब तुम्हारे सीनियर भी एक तरफ खड़े हुए बोलेंगे क्या, भाई अगली बार से ऐसा कुछ हो तो मुझे बताना, या चलो चल के देखते हैं। ऐसा होता है ना, कि हमें कभी स्कूल वाली फीलिंग आ रही है, हमारे सीनियर हमारे साथ में सपोर्ट कर रहे हैं, और कभी कभी क्या है, हम लोग क्लास वाली फीलिंग लिए बैठे हैं कि सीनियर से पंगे लेने या फिर जूनियर से पंगे लेने को बैठे हुए हैं। तो अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, डिफरेंट हो जाना, जो पहले थी उससे थोड़ा सा बदल जाना। तो ऐसा होना शुरू हुआ, तो हमारे देश में जो है नेशनलिज्म आना शुरू हो गया। इसमें केवल इतनी सी प्रोसेस नहीं कि हाँ सीनियर जूनियर से पंगा या फिर ब्रिटिशर से पंगा हो गया ना, बस इतना सा नहीं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस थी। अभी तो तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, तुमने तो सारी कंडीशंस देखी हुई हैं, जूनियर से पंगा हो जाए, सीनियर से हो जाए, बाहर वाले से हो जाए, सब चीज़ें देखते हो, है ना? मिल के गदर कैसे करना है, अपने फ्रेंड सर्कल को कैसे बचाना है, हर चीज़ देखते हो ध्यान से। बट इस चीज़ में एक लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे ना किसी को मोटिवेट करना, तो इसमें भी ऐसी मोटिवेट किया गया, लोगों को समझाया गया कि वो क्या क्या करें। जैसे नए नए सिम्बल्स तैयार किए, आइकन्स तैयार करे। आइकन्स क्या होते हैं, जैसे कोई एक आइकॉनिक पर्सनालिटी है या फिर हम लोग कोई नई सिंबल लेके आ जाते हैं, उस चीज़ को उन्होंने रेडी करा। गाने गाए गए, न्यू सॉन्ग्स एंड आइडियाज़ फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़। जो सॉन्ग्स वगैरह गाए गए और पुराने लोगों के आइडियाज़ को दोबारा से पुट करा गया। इस वजह से क्या हुआ, जो कम्युनिटी की बाउंड्रीज थी, मतलब जहाँ तक हमारी सोच है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया। और जो बाउंड्रीज एक तरफ लगा रखी थी, जैसे बाहर वाले से जब स्कूल में या फिर क्लासमेट का किसी से पंगा हो गया तो सीनियर्स जूनियर्स सब सपोर्ट करने आ रहे हैं। ऐसे कैसे, जैसे बाहर वाली टीम से मैच है हमारा, मैच खेलने जा रहे हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्कूल चीयरअप कर रहा है, कमान कमान खेलो बढ़िया से, है ना? कमान 10th क्लास, तो ये चीज़ होती है ना, वही चीज़ यहाँ पे हम लोग बाउंड्रीज को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है। और बहुत सारी कम्युनिटीज़, इन मोस्ट कम्युनिटीज़ द मेकिंग ऑफ इस न्यू नेशन आइडेंटिटी वाज अ लॉन्ग प्रोसेस। बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जहाँ पे क्या है, ये जो न्यू नेशनल आइडेंटिटी है, एक लॉन्ग प्रोसेस थी। अब देखो एक दिन में तो ऐसा नहीं हो गया। तुम लोग बचपन से तो सीखते नहीं आ गए थे कि हमारा अगले स्कूल से मैच होगा तो हम ऐसे चीयरअप करेंगे या फिर पंगा करेंगे, कभी झगड़ा हो जाएगा तो हम सपोर्ट करने पहुंच जाएंगे। 3rd क्लास में तो नहीं जाते थे, शायद पेरेंट्स मारते होंगे या फिर कुछ भी रहा होगा। इसलिए ऐसा होता है ना, देखो जो लोअर क्लास होती है या फिर जो गरीब लोग होते हैं, वो अधिकतर बेचारे सपोर्ट के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं। उनके ऐसे बस की नहीं होती एकदम से कूद के पहुंच जाए, कहीं भी झगड़ा करने लग जाए या फिर कहीं भी कुछ भी करने लग जाए। वैसे ही स्कूल में जब छोटी क्लासेस होती तो हमारे बस की नहीं होती एकदम से झगड़ा करने लगे, ठीक है? तो एकदम से झगड़ा करने कोई नहीं पहुंच जाता। हमको क्या होता है कि धीरे धीरे नॉलेज आती है, बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद नॉलेज पता लगती है, यार ऐसा है कि सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को, देन हम सपोर्ट करना शुरू करते हैं। तो ऐसी ना नेशनलिज्म जो लाना, नेशनल आइडेंटिटी लाना, एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। डे वन का खेल नहीं है, एक दिन में काम हो गया बस ख़त्म, ठीक है? ये कॉन्शियसनेस इंडिया में कैसे इमर्ज हुई, अभी हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे इंडिया में भी इमर्ज हुई ना, तो उसमें एक लंबा टाइम लगा। जैसे हमारा इंडिया है, वैसे ही क्या हुआ वियतनाम में भी, इन इंडिया एज इन वियतनाम एंड मैनी अदर कॉलोनीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। जैसे वियतनाम में
ठीक है। और बहुत सारी कॉलोनीज़ में क्या हुआ था, जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो धीरे धीरे कनेक्टेड हुआ किससे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से, कि जो बाहर से आया हुआ है उससे हम लोग धीरे धीरे कनेक्ट होना शुरू हुए, ठीक है। पीपल बिगेन डिस्कवरिंग दियर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ दियर स्ट्रगल विद कॉलोनियल। लोगों ने क्या किया, अपनी यूनिटी को जो है वो इस तरह से उन्होंने पुट करना शुरू किया जैसे एक साथ मिलके हम कोई स्ट्रगल करें, ठीक है। अब जब कॉलोनियलिज्म रूल था तो उन्होंने सोचा क्या कि कॉलोनियल्स के खिलाफ हम लोग क्या करते हैं, मिलके लफड़ा करते हैं, फिर मिलके हम लोग क्या करते हैं, मूवमेंट चलाते हैं। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। जो सेंस था कि एक साथ हमको ऑप्रेस्ड किया जा रहा है, जैसे एक चीज़ ऑप्रेस्ड होती है ना, किसी चीज़ को दबाना, किसी इंसान को दबाना, वो कॉलोनियलिज्म के अंदर एक बॉन्ड तैयार कर रहा था। पता है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूँ, तो सैनिक स्कूल में क्या होता है कि बच्चों को पिटाई लगती है, और जब हम सारे मिलके पिटाई खा रहे होते हैं ना, हमारा सीनियर हमको मारता है और हम सारे मिलके चलो भाई, सीनियर ने बोला मुर्गा बनने के लिए, पूरी क्लास मुर्गा बन गई। जब हम मुर्गा सारे बनते हैं ना, तो जब हंसते हैं या फिर हम सबके डंडे पड़ते हैं, तो दूसरे की आह ऊह सुनने के लिए हम लोग मजाक करते हैं। फिर कभी कभी कोई रोता है तो सारे के सारे परेशान हो जाते हैं कि यार वो रो रहा है। तो इससे क्या होता है ना, हमारी जो यूनिटी होती है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपस में हम लोग एक दूसरे से बस कनेक्टेड फील करने लगते हैं। हालांकि अगर हमको कभी रगड़ा ना मिले तो शायद कभी कनेक्टेड फील ना करें। आम स्कूलों में और हॉस्टल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हॉस्टल वाले थोड़े से ज़्यादा कनेक्टेड और आम स्कूलों में लोग कम कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि छुट्टी के बाद सब घर चले जाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, जैसे अपने एक कंट्री के, पहले एक छोटी सी कंट्री, ठीक है, हॉस्टल अपना एक कंट्री की तरह था पहले। तो एक जो कंट्री है, कंट्री में क्या है कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। वो कनेक्टेड कब फील करना शुरू कर रहे हैं, जब सबको सेम तरह से ऑपरेस्ट किया जा रहा है, सब परेशान करे जा रहा है। एक किसी इंसान की रोड पे बेइज्जती हो रही, दूसरा जा रहा है उसकी भी बेइज्जती हो गई, तो वो दोनों एक दूसरे को देख के समझेंगे यार कि हम दोनों की बेइज्जती हुई है, कुछ करना चाहिए, है ना। तो जब सबकी बेइज्जती हो रही थी तो सबने क्या सोचा कि अपने को कुछ करना चाहिए, और इससे क्या हुआ, वो थोड़े से यूनाइट होना शुरू हो गया। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट्स ऑफ colonialism differently, their experience were varied and their nations of freedom were not always the same। जो हर एक ग्रुप था कंट्री का, ठीक है, सब ने अलग अलग तरीके से फेस किया कॉलोनियलिज्म को। अब जैसे आगे चल के इसमें पढ़ोगे थोड़ा सा, कुछ कॉलोनियल के टाइम में ऐसे प्लांटेशन वर्कर्स थे, कुछ मिल वर्कर्स थे, जैसे कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी से क्या बोला कि चलो तुम टी की खेती करो चल के, उस समय टी इंट्रोड्यूस करा गया था अपनी इंडिया में, तो टी की खेती करो चल के, तुम ओपियम की खेती करो, 8th क्लास में पढ़े थे, याद होगा, ठीक है। तो अलग अलग इंसान क्या कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को फेस कर रहा है, और पैसे सप्रेस सब हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों को फेस करने पे क्या होता है कि सबकी थोड़ी थोड़ी सी थिंकिंग में डिफरेंस होता है। हालांकि सेम इंसान के द्वारा परेशान करे जा रहा है, तो वो एक छत के नीचे तो आ गए, बट अभी भी थोड़ी थोड़ी जो सोच है वो डिफरेंट है। द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फॉक दियर these groups together within one movement, but the unity didn't emerge without conflict। जो कांग्रेस थी महात्मा गांधी के अंडर में, उन्होंने क्या किया, इन सारे अलग अलग ग्रुप्स को एक साथ लाने की कोशिश करी कि क्यों ना हम सबको एक साथ पुट कर दें और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है ख़त्म करें। बट क्या हुआ है कि जब एक साथ इकट्ठा करना शुरू किया, यूनिटी के लिए लाना शुरू किया, तो इतनी आसानी से नहीं आई, ठीक है। डिड नॉट इमर्ज विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे झगड़े हुए। आगे चल के पढ़ोगे गांधी जी ने क्या किया, हमेशा एक चीज़ बोलते हैं ना, तुमने अभी तक शायद इसको नहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक चीज़ जरूर सुनिएगी कि गांधी जी बोलते गाल पे थप्पड़ मारे तो अपने को दूसरा गाल दिखा देना चाहिए, बोलते हैं ना, ये तो सुना ही होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यूनिटी जो है ऐसे इमर्ज नहीं, कैसे इमर्ज नहीं, कॉन्फ्लिक्ट के साथ। कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ों के साथ, या फिर कोई ना कोई बातचीत टसल के बाद शुरू हुई है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो चीज़ यहाँ पे हुई है ना। अब हम पुराने टेक्स्ट को देखें, ठीक है। You have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of the 20th century। हमने क्या नेशनलिज्म को पढ़ा था इंडिया में कब तक, फर्स्ट 20th सेंचुरी तक। इनिशियल जो फर्स्ट डिकेड था 1910 तक, तब तक हम लोगों ने पढ़ा। और इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम द 1920s एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 1920s से पढ़ने शुरू करेंगे, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक्चुअली 1920 का मतलब पता क्या है, कि जब गांधी जी की एंट्री हो जाएगी इंडिया में, हम उसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। सब कुछ पढ़ोगे, अभी डेट्स हैं, लेकिन डेट्स बहुत ईजी से, मज़े से, हंसते हंसते डेट्स याद हो जाएंगे, जैसे दोस्त का बर्थडे याद हो जाता है ना, उसी तरह से। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस शाउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट, एंड हाउ नेशनल कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल। हम इसमें एक्सप्लोर करने वाले कैसे कांग्रेस ने एक नेशनल मूवमेंट डेवलप किया, और कैसे कांग्रेस ने क्या किया, जो नेशनल मूवमेंट है उसके लिए लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए फोकस किया या फिर
मोटिवेट किया और कैसे जो नेशनलिज्म है उसने लोगों की इमेजिनेशन को कैरी किया। ठीक है, कि सबको राष्ट्रवाद में विश्वास करना चाहिए। जब हम राष्ट्रवाद में विश्वास करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो ये पिक्चर देखो, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। साइड में लिखा हुआ मास प्रोसेशन ऑन द स्ट्रीट बिकम अ कॉमन फीचर ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। जो एक साथ बहुत सारे लोगों का चलना बहुत कॉमन हो गया था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। और ये 6 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919 की है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे तुम्हारा एक क्वेश्चन बनता है, हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैड बीन टाइड। अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी कुछ मैंने लाइंस अंडरलाइन कर रखी तो इनको अंडरलाइन कर सकते हो। क्वेश्चन तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा। एक बार दोबारा रीड कर देता हूँ क्योंकि रीड करना इसको ईजी नहीं है। हाउ डिफरेंट ग्रुप्स हैड बीन टाइड, कैसे अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो टाइड करे गए, इकट्ठे करे गए, इस चीज़ के बारे में तो इसमें पढ़ रहे हो। ठीक है, ये अपना फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज के लिए नेक्स्ट वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर जरूर कर देना कि बहुत से बच्चे हैं जिनको हिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती।